हेलो एवरीवन। तो आज एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू करते हुए इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। सही भी बात है क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता है, तो इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो मैं आपको इस सीरीज के दौरान भी बता चुका हूं कि हमारे को सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। एक बार फिर बता दे रहा हूं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर यदि है हमारे पास और यदि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से बनेगा तो मैं एक्स की जगह पर मेरा कॉस थीटा या तो साइन थीटा ले सकता हूं। यदि मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो मैं एक्स की जगह पर टेन थीटा या तो कॉट थीटा ले सकता हूं। और यदि मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स की जगह पर मैं सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा ले सकता हूं। क्लियर? तो यहां पर अब मैं कुछ इसी तरीके से काम करने वाला हूं। तो मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो क्यों ना मैं x की जगह पर टेन थीटा ले लूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो यहां पर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या कर सकते हैं, टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक, कंटिन्यू करते हुए टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा को मैं सेक थीटा लिख सकता हूं क्योंकि रूट में, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब मुझे एक चीज पता है, मैं एक चीज जानता हूं कि टेन इनवर्स अगर मेरा बाहर है तो अगर किसी तरीके से मैं इसके ब्रैकेट के अंदर 10 की फॉर्म में कुछ बना सकूं तो ये मुझे x दे देगा, क्योंकि यही तो हमने पढ़ा है अपने फॉर्मूले में कि टेन इनवर्स 10x होता है। कब? जब x जो है वो 10 इनवर्स की रेंज में हो, जो कि होती है -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, तो मेरा जो प्रयास रहेगा, जो ट्राई रहेगा, वो इसी में रहेगा कि मैं किसी तरीके से सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा को 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करूं। तो ये हो गया टेन इनवर्स सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से मैं कॉस थीटा को कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा रिजल्ट निकल के आता है वो है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया, अच्छी बात है, लेकिन 10 की फॉर्म में ये अभी भी नहीं आ पाया है। तो 10 की फॉर्म में आखिरकार हम इसे लाएं कैसे? देखो पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि एक हाफ एंगल फॉर्मूलाज होते हैं, ये आपको याद होने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आपको बहुत आगे तक हेल्प करेंगे। यहाँ तक कि जब आप कैलकुलस का पार्ट करेंगे तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। हाफ एंगल फॉर्मूला होते हैं, क्या होता है कि कभी भी याद रखिएगा कि यदि 1 माइनस कॉस थीटा वाली जैसी कुछ सिचुएशन है ना, तो यहाँ पर आप कॉस थीटा के लिए जो हाफ एंगल लगाओगे वो ये लगाओगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और हाफ एंगल बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, थीटा की जगह में थीटा बाई 2 लिखूंगा, क्योंकि एंगल को हाफ कर देते हैं इसमें हम। तो यहां पर बाहर 1 है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। तो यहां पर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल, तो ये रिजल्ट निकल के आ गया हमारे पास। अच्छा, कॉस थीटा के और भी फॉर्म्स होती हैं, जैसे हाफ एंगल में यदि मैं चाहूँ तो कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो कॉस थीटा को मैं
कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकता हूं। ये क्वेश्चन की नीड है, आपको क्वेश्चन बताएगा कि आपको इन तीनों में से क्या लेना है। ज्यादातर 1 माइनस कॉस थीटा की जब सिचुएशन होती है तो मैं ये वाला यूज करता हूं कॉस थीटा की फॉर्म, और जब 1 प्लस कॉस थीटा की जैसी सिचुएशन होती है तब मैं इस वाली फॉर्म को यूज करूंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये हो जाएगा, हम इसे करके देख चुके हैं, तो ये आ रहा था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन, अगेन अब हम साइन का ले लगाएंगे, तो साइन थीटा का हाफ एंगल क्या होता है, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, तो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से हम एक साइन कैंसिल कर देंगे, ऊपर एक साइन बचा, डिनोमिनेटर में एक साइन है, तो ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, जिसका आंसर थीटा बाय 2 आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan x हमारा x होता है। अब क्योंकि हमने x को क्या माना था, tan थीटा, तो यदि मैं अब थीटा की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x आएगी, थीटा की जगह tan इनवर्स x रख दें, तो फाइनल आंसर आ गया tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2। ये आपका इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट, किसी भी टाइप का डाउट आता है कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 से सेंस इस वीडियो का क्वेश्चन 2, लेकिन आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन सब्स्टिट्यूशन का तरीका मुझे अपनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बाहर tan इनवर्स है तो मुझे किसी तरीके से अंदर tan की फॉर्म तो बनानी पड़ेगी, तभी तो tan इनवर्स tan x मेरा x होगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, मैं आपको बता चुका हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 जैसी सिचुएशन कभी भी आए तो x को या तो सेक थीटा ले लो या तो कोसेक थीटा ले लो। अब इन दोनों में से भी क्या लेना है ये आपको क्वेश्चन बताएगा। तो जैसे मैंने कोसेक ले लिया, मान लीजिए x की जगह मैंने कोसेक थीटा ले लिया, तो ये क्या होगा, tan इनवर्स 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा, तो अंडर रूट हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और जब मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगा तो tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट आपका tan होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा, और यहाँ पर आपका जो आंसर आ गया वो थीटा आ गया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि tan इनवर्स tan थीटा आपका थीटा होता है, और यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, कोसेक को उधर ले जाओ तो कोसेक इनवर्स x हो गया। तो फाइनल जो आया आपका वो आया कोसेक इनवर्स x। आप चाहें तो कोसेक इनवर्स x लिख दें, और मे बी यदि आपका आंसर कोसेक इनवर्स x ना हो तो आपका आंसर हो सकता है क्या, पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स x। एक बात, क्यों ऐसा मैंने लिखा, क्योंकि हम एक फॉर्मूला पिछली वीडियोस में भी जान चुके थे, और जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें भी मैंने कुछ फॉर्मूलों को बताया था, जिसमें से एक फॉर्मूला ये था कि कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x क्या होता है, पाई बाय 2। तो यहां पर मैं कोसेक इनवर्स x को ये भी तो लिख सकता हूं, पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स x, तो मैंने लिख दिया। इन दोनों का मतलब एक ही है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि सर x इज इक्वल टू मैंने कोसेक थीटा लिया, मेरा आंसर निकल के आया, मैंने x इज इक्वल टू सेक थीटा क्यों नहीं लिया। ये आपके लिए होमवर्क है, x इज इक्वल टू सेक थीटा से अब आपको ये क्वेश्चन बनाना है। हाँ, ये बता देता हूँ कि x इज इक्वल टू सेक थीटा से भी ये क्वेश्चन जरूर बनेगा और आंसर भी आएगा। ठीक है, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर बहुत आसान है। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस देखे तो ये आपसे हो जाएगा। मेरा कहना ये रहेगा कि एक बार आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले खुद ट्राई करिए।
क्योंकि खुद से जब ट्राई करोगे और खुद से जब बनेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चंस को करने में। और यदि नहीं बनता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस आइए और देखिए वीडियो को। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन √1 प्लस cos x। अभी मैंने बताया बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कि यदि कभी भी मेरे पास 1 माइनस cos x जैसी सिचुएशन हो तो इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ 2 sin स्क्वायर x/2 लिखूंगा, और यदि 1 प्लस cos x जैसी सिचुएशन हो तो इसको मैं 2 cos स्क्वायर x/2 लिखूंगा। देन यहाँ पर अब मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या tan स्क्वायर, तो tan इनवर्स √tan स्क्वायर x/2। tan स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो वो tan होगा, तो ये हो गया tan इनवर्स tan x/2, और इसको मैं x/2 लिखूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि tan इनवर्स tan x मेरा क्या होता है x के इक्वल होता है। आंसर कितना आ गया, आंसर इसका x/2 आ गया। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आपको एक बार इसे बनाना भी चाहिए था तो आपको और अच्छे से क्लियर होता, समझ में आता कि क्योंकि अगर आप एक बार खुद से करके देखेंगे ना तो आपको एक चीज़ ये पता चलेगी कि मैं कहाँ पर अटक रहा हूँ, और उसके बाद जब आप वीडियो को कंटिन्यू करोगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि अब अगर मैं आगे कभी इस तरीके से स्टक हुआ कहीं किसी स्टेप में अटका तो उसके आगे क्या करना है। तो इस चीज़ में हेल्प करता है जब आप क्वेश्चन को खुद से करके देखने लग जाते हो। बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, एक बार खुद से करने की जरूर ट्राई करिएगा। tan इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 के ही जैसा मैं आपको एक एग्जाम्पल भी करा चुका हूँ, याद करिए इसी का एक एग्जाम्पल था, सेम उसी बेस पर है, पूरा वही कंसेप्ट लगाएंगे। तो ये क्या लिखा है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, tan इनवर्स cos x को कॉमन ले लेते हैं। याद करिए पिछली वीडियो में आपने देखा होगा एग्जाम्पल की में जब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर साइन x अपॉन cos x आ जाएगा, और यहाँ पर cos x तो यहाँ पर 1 प्लस साइन x अपॉन cos x। नाउ tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका, वी कैन कैंसिल आउट दिस cos x टू cos x, तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। इसलिए मैंने आपको उस क्वेश्चन में कहा भी था कि इस क्वेश्चन के हर एक स्टेप को अच्छे से एनालाइज करिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के जितने भी स्टेप्स हैं ना वो कहीं ना कहीं आपको आगे क्वेश्चंस जितने आएंगे उन्हें कराने में हेल्प करेगा। तो इसलिए मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था, अब भी कह रहा हूँ, इन स्टेप्स को दिमाग में रखा करिए, क्योंकि रिपीटिंग स्टेप्स हैं, किसी ना किसी क्वेश्चन में किसी ना किसी तरीके से लग जाया करते हैं। तो tan इनवर्स, क्या मैं 1 को tan π/4 नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये tan x हो गया, यहाँ पर 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। ये कैसे लिख दिया मैंने, मैं tan x को tan x इंटू 1 भी तो कह सकता हूँ। देखो क्वेश्चन की फॉर्म चेंज नहीं होगी, लेकिन उससे होगा क्या कि मुझे क्वेश्चन की कुछ ये फॉर्म, एक्सप्रेशन की कुछ ये फॉर्म मिल जाएगी, और ये फॉर्म किसकी है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th क्लास में tan x प्लस y का। क्या होता था, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो ये हो गया tan इनवर्स, इसको मैं लिख नहीं सकता tan π/4 प्लस x, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, और जब मैंने ये लिख दिया तो tan इनवर्स tan x मेरा क्या होता है, x के इक्वल होता है, तो मेरा आंसर π/4 प्लस x आ गया। ये 8th क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। तो यहाँ इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी 5th to 8th तक।
बाकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा, नहीं बनेगी तो नेक्स्ट वीडियो तो आ ही रही है, लेकिन हाँ खुद से ज़रूर करिएगा, उसके बाद वीडियो पे अगर आएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इसको अभी चैप्टर को यहीं पर छोड़ते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।